नमस्कार। आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा एक्शन आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आज हमने जिस तरह से देखा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। इनफैक्ट लास्ट के कुछ दिनों से अगर हम देखें तो निफ्टी में ग्रेजुअल एक मूव हो रहा है ऊपर की तरफ और जो वॉलेटिलिटी इसके पहले काफ़ी ज़्यादा थी इवन लास्ट वीक तक, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लास्ट के 2-3 सेशन से थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है और एक ग्रेजुअल स्टेडी ट्रैक्शन ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी का आज जहाँ तक सवाल है, आज हमने निफ्टी का 11,320 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि पिछले एक 10-12 सेशन से निफ्टी एक 11,250 के आगे डिसाइसिवली निकल नहीं पा रहा था। तो ये एक टेक्निकली एक अच्छा क्लोज हमको आज के इसको कह सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, तो बैंक निफ्टी में भी हमने 22,200 के ऊपर का आज क्लोज देखा है, जो कि पिछले 8-10 सेशन से बैंक निफ्टी रिपीटेडली ट्राई कर रहा था कि 22,000 के ऊपर निकलने का, लेकिन वो एवरी टाइम एक सेलिंग उसमें आ रहा था। तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा क्लोज टेक्निकली कह सकते हैं। तो यहाँ से आगे टेक्निकली अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए 11,500 तक कोई बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है और ऑन द डाउन साइड निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो करीब 11,180 11,200 इस रेंज में है। तो जब तक निफ्टी 11,180 200 इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक उसका बुलिश अंडरटोन कंटिन्यू रहेगा। और ऊपर में उसको एक माइनर रेजिस्टेंस निफ्टी को अगर हम कहें तो एक 11,400 410 इस रेंज में आ सकता है, लेकिन वो एक माइनर रेजिस्टेंस होगा। ब्रॉडली स्पीकिंग 11,500 तक कोई बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो अंडरटोन लग रहा है कि आने वाले कुछ सेशन में पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी का भी जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी हमको इसी तरह का एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका भी जो नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो करीब 21,700 21,750 इस जोन में समवेयर अराउंड 21,700 उसका एक सपोर्ट आ रहा है। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का जो एक पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब 22,850 से 23,000 तक का बनेगा। तो उतना पोटेंशियल उसमें लग रहा है यहाँ से भी आगे। तो नेट एक अच्छा पॉजिटिव अंडरटोन रहने की उम्मीद है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दोनों इंडेक्स में। स्टॉक्स का जहाँ तक सवाल है, तो स्टॉक्स में 2 स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने देखा है कि आज 448 का उसका क्लोज है और लास्ट के कुछ 8-10 ट्रेडिंग सेशन से ये 440 के आगे डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो पा रहा था और आज हमने 448 का क्लोज देखा है। तो टेक्निकली एक अच्छा क्लोज इसमें देखा गया है और एक मोमेंटम भी टुवर्ड्स एंड अच्छा पिकअप होता हुआ नजर आया। तो एक्सिस बैंक में कोई भी गिरावट अगर 442 446 इस 442 की तरफ आती है, तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का एक अच्छा स्कोप उसमें बनेगा। और ऑन द डाउन साइड ब्रॉडली इसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 425 के आसपास का होगा। ऑन द अपसाइड इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब 475 से 480 के जोन तक के बन रहे हैं। तो एक्सिस बैंक में लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमको है वो एक छोटा स्मॉल कैप स्टॉक है, वंडरला हॉलीडेज। इसका आज 156 के आसपास का क्लोज है और एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इस स्टॉक ने डेली चार्ट पे दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। तो इस स्टॉक में भी एक खरीदारी की सलाह होगी। ब्रॉडली इसका स्टॉप लॉस करीब 140 के आसपास का बनेगा और ऑन द हायर साइड वंडरला हॉलीडेज के जो टारगेट्स बन रहे हैं वो करीब यहाँ से 20 से 30 रुपए की अपसाइड उसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ से मान लीजिए 170 से 175 से 180 तक के रेट भी हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं, एक्सिस बैंक और वंडरला हॉलीडेज।